ईद कल होगी या परसों। पाकिस्तान में मरकजी रोयते हिलाल कमेटी इजलास जारी। चेयरमैन मुफ्ती अब्दुल खबीर आज़ाद इस्लामाबाद में इजलास की सदारत कर रहे हैं। जोनल कमेटियों के इजलास भी मुकर्ररा मुकामात पर जारी हैं। महकमे मौसमियात ने आज शव्वाल का चांद नजर आने का कवी इम्कान जाहिर कर दिया। माहिरीन के मुताबिक चांद की पैदाइश गुज़िश्ता शब 11:21 पर हो चुकी। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 19 से 20 घंटे और रोयत का दौरान या 50 मिनट से ज्यादा होगा। कपड़े दर्जियां को टाइम नहीं गा सी खरीदारी ऐसी थी। आए अच्छी कपड़े वैरायटी अच्छी। ये सूट लेने आए हैं। पहले अपने लिए भी दो जोड़े लेते थे, अभी एक जोड़ा भी लेना बहुत मुश्किल है। आम जुत्ती तो बहुत महंगी है। ये पेशावरी चप्पल है, सस्ती भी और पायदार भी है। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद की तैयारियों का फाइनल राउंड। मुल्क भर के बाजारों में अवाम का रश। खवातीन को मैचिंग चूड़ियां दुपट्टे की टेंशन। मर्द हजरात को रेडीमेड सूट के लिए इन एक्शन। बच्चों की जानिब से घड़ी और चश्मों की फरमाइश। दुकानदारों ने भी मौके का फायदा उठाते हुए दाम बढ़ा दिए। खरीदारों का शिकवा। ईद उल फितर के मौके पर अपनों में ईद मनाने की बरसों पुरानी रिवायत बरकरार। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर परदेसियों का रश। सबकी कोशिश के जल्द अज जल्द घरों को वापस पहुंच जाएं। लाहौर में परदेसियों ने डायवो बस टर्मिनल का रुख कर लिया। मुसाफिर कहते हैं डायवो बस सर्विस के किराए मुनासिब हैं। वक्त पर मंजिल मकसूद पर पहुंचना डायवो बस सर्विस की पहचान है। दो साल से तकरीबन डायवो एक्सप्रेस पे सफ़र कर रहा हूँ, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विस है। मैं 9 साल से लाहौर आता जाता हूँ। पहले 1-2 साल हम लोकल ट्रांसपोर्ट पे आते जाते थे, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होते थे। डायो का ये है कि सफ़र भी आरामदेह है, इन लोगों का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, स्टाफ भी, और जो स्पेशली जो गाड़ी है तो दूसरों की निस्बत थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। डाइवो से तो मैं तकरीबन 4 साल से आता जाता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा सर्विस है। सबसे बेस्ट जो इसमें है वो नमाज के लिए रुकता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए 17 रुकनी पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान। इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर की वापसी। 2 नए खिलाड़ी उस्मान खान और इरफान खान न्याजी भी टीम में शामिल। बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन आफरीदी, उसामा मीर टीम का हिस्सा। हारिस रऊफ दस्तयाब नहीं। वहाब रियाज कहते हैं वर्ल्ड कप हमारा हदफ है। वर्कलोड मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। 5 मैचेस की सीरीज 18 से 27 अप्रैल तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। कीवी टीम 14 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी। Senate, that as chairman of the Senate, and whenever I am called upon to act as President of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability. यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट और सैदाल खान ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट का हल्फ उठा लिया। प्रिजाइडिंग अफसर इसहाक डार ने चेयरमैन सेनेट से हल्फ लिया। ऐवान से अपने पहले खिताब में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा अपनी पार्टियों और इत्तेहादियों का शुक्रगुजार हूँ। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुफाहमत की सियासत को फ़रोग़ दिया। सेनेट अरकान के वफ़ाक़ार पर कभी समझौता नहीं करूँगा। भुट्टो के अदालती कत्ल के फैसले का जिक्र करते हुए यूसुफ रजा गिलानी आपदीदा हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट को मुबारकबाद। कहा उम्मीद है आप आइन की सरबुलंदी और मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करेंगे, अपना किरदार अदा करेंगे। सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सेनेट का जो इजलास हुआ है ये एक इनकम्प्लीट नामुकम्मल सेनेट है कि केपीके के सेनेटर्स मौजूद नहीं हैं। उनकी गैर मौजूदगी में चूंकि तश्कील नहीं हो सकती सेनेट की, हम क्यों एक अच्छे भले इलेक्शन को, एक चेयरमैन के इलेक्शन को और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन को हम एक तरह से कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। सेनेट इजलास में 9 मुंतखब अरकान ने ओहदों का हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने वालों में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद खान, फैसल वावडा, मौलाना अब्दुल बासित भी शामिल। प्रिजाइडिंग अफसर इसहाक डार ने हल्फ लिया। इजलास के दौरान पीटीआई अरकान का एहतजाज। अली जफर के इलेक्शन कमीशन पर आईनी बहरान पैदा करने का इल्ज़ाम। कहा खैबर पख्तूनख्वा के अरकान ऐवान में नहीं, नामुकम्मल ऐवान में चेयरमैन का इंतखाब नहीं हो सकता। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा आईनी तकाज़ों के मुताबिक यह हाउस मुकम्मल है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अदालत के अहकामात हवा में उड़ा दिए।
कि कोई प्रोसीडिंग बुलडोज नहीं हो रही, कोई आइन की जो है वो वायलेशन नहीं हो रही, कानून के खिलाफ नहीं हो रहा कुछ। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप वहाँ पे इंतखाबी अमल में रुकावट भी खुद खड़ी करें, इंतखाबी अमल को रोकें भी खुद, फिर आप ये कहें कि जी हम इस सिलसिले को आगे नहीं चलने देंगे। जनाब चेयरमैन, अदालती हुक्म है, अदालती हुक्म के बावजूद वहाँ पे उन 26 लोगों को ओथ नहीं दिया गया। ये फैसले जो है ना, अगर कोई वो करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि सियासतदानों में हमेशा एक डायलॉग का रास्ता खुला होता है, बैठ के फैसले किए जाएं तो मेरा ख्याल है बेहतर हो। यकतरफा फैसले करके अगर हम पे मुसल्लत करेंगे तो हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। एहतजाज करने वालों को मुल्क का भी सोचना चाहिए। ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू, कहा हुकूमत को एहतजाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुल्क के मफाद और इस्तेहकाम के लिए मिल बैठ कर बात करें। तालीम क्या सिर्फ उम्रा के बच्चों का हक है, क्या गरीब का हक नहीं कि उन्हें भी वही सहूलियात मिल सकें। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में दानिश स्कूल साइट के मुआयने की तकरीब से खिताब, कहा दानिश स्कूल बनाने पर तनकीद का सामना करना पड़ा। दानिश स्कूल बच्चों के लिए तालीम का सहारा बना, हज़ारों बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया। इसी दानिश स्कूल के चश्मे चराग शानदार रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब कारोबार सरमायाकारी में ताउन बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात का एलामिया जारी। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान में $5 अरब के नए सऊदी सरमायाकारी पैकेज के पहले फेज़ को जल्द तकमील का अज़म। मुलाकात में गज़ा की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश, आलमी बरादरी से इसराइल को गैर कानूनी इक़दामात से बाज रखने का मुतालबा। मसले कश्मीर के हल के लिए पाक भारत बातचीत की अहमियत पर जोर। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वो इंशाल्लाह मैं वाशिंगटन जा रहा हूँ, तो वहीं ये IMF का जो प्रोग्राम है उसके खदोखाल हम इंशाल्लाह उनसे गुफ्तगू शुरू करेंगे और फिर वो मई में वापस आएंगे। उससे हमें जो एक्सटेंडेड फंड प्रोग्राम है उसमें इंशाल्लाह हम उसको आगे लेंगे। सऊदी अरब का कामयाब दौरा करके आए हैं, तमाम सूबों की मुशावरत से काम करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मीडिया से गुफ्तगू, कहा 14 अप्रैल को वाशिंगटन जा रहा हूँ, वहीं IMF प्रोग्राम के खदोखाल पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख में पहली बार 70,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 600 पॉइंट्स पर बढ़कर 70,200 पॉइंट्स की सतह पर जा पहुंचा। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा, फी तोला सोना 1900 रुपये इजाफे के बाद 2,47,600 रुपये की नई बुलंद सतह पर पहुंच गया। आलमी गोल्ड मार्केट में सोना $19 इजाफे से $2,376 फी औंस नई बुलंद सतह पर ट्रेड हुआ। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस कुछ देर मुतासिर रहने के बाद बहाल। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने की वजह सामने ना आ सकी। ज़राए PTA के मुताबिक खलल की एक वजह सबमरीन केबल का मुतासिर होना भी हो सकता है। बानी PTI बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत। खाबर मानिका का बुशरा बीबी से मुतालिक बयान अदालत में चलाया गया। वकील उस्मान गुल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। खाबर मानिका ने बयान में कहा, मेरी साबका अहलिया पाक खातून थी, तलाक दे दी तो फिर रुजू का हक खत्म हो गया। ट्रायल में कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए। कराची में डाकुओं को लगाम न डाली जा सकी। 31 मार्च को जख्मी होने वाला हसास इदारे का अफसर चल बसा। रवां साल डाकुओं की फायरिंग से जांबाग अफराद की तादाद 60 हो गई। कराची के इलाके साइट में डकैती के दौरान 2 अफराद के कत्ल में मुलविस मुलजिमान की तस्वीर जारी। तस्वीर वारदात के बाद रकम लूट कर फरार होने की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन खान गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमे सेहत से मुतालिक इजलास। सूबे में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने और गुंजानाबाद इलाकों के लिए मोटर बाइक रिस्पॉन्स यूनिट कायम करने का फैसला। सूबे में सेहत के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए 1 महीने में नई हेल्थ पॉलिसी तैयार करने की हिदायत। अमेरिका में मुकम्मल सूरज ग्रहण, 4 मिनट 9 सेकंड का अंधेरा छा गया। कीमती मिनट्स के दौरान साइंसदानों को नित नए तजुर्बात करने का मौका मिल गया। मुहक्किकीन ने सूरज ग्रहण के रास्ते में रॉकेट उड़ा दिया। चिड़ियाघरों में जानवरों का बगौर जायजा। पूरी दुनिया में रेडियो सिग्नल इरसाल। अहले मगरिब ने खुशी का बहाना बनाया। सूरज ग्रहण के मौके पर अमेरिका में 20 जोड़े शादी के बंधन में बंधे।
निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत थम न सकी। 24 घंटे में वहशियाना हमलों में मज़ीद 32 फ़लस्तीनी शहीद, 47 ज़ख्मी। सहूनी फोर्सेस की नसीरात कैंप पर गोलाबारी से 7 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। मगरबी किनारे में 23 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। इसराइल ने कई माह की जंग के बाद खान यूनिस जनूबी गजा से फौजियों को वापस बुला लिया। खान यूनिस से फौजी इनखला के बाद फ़लस्तीनियों की तबाह हाल घरों को वापसी शुरू। पाकिस्तान में पहली बार तमाम बड़े सरमायाकार एक ही स्क्रीन पर बोल फराहम कर रहा है। छोटे कारोबारी हजरात को सुनहरी मौका। देखिए प्रोग्राम धंधा जल्द बोल एंटरटेनमेंट पर। उर्दू पंजाबी के मारूफ शायर मुनीर नियाज़ी का 96वां यौम पैदाइश। मुनीर नियाज़ी ने उर्दू शायरी को नई जहत दी। इनके तर्ज़ बयान और शेरी असलूब ने उर्दू शायरी पर गहरे असरात मुरतब किए। मुनीर नियाज़ी की उर्दू में 13, पंजाबी में 3, अंग्रेज़ी के 2 मजमूए शाये हुए। अदबी खिदमात के अतराफ़ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारे इम्तियाज़ से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।